बोलिए हनुमंत लाल की जय। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए गणेश महाराज की। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव और त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। हम सब विचार करेंगे रामचरितमानस पर कुछ चर्चा, जैसे भोलेनाथ और माता पार्वती कैलाश पर विराजमान हैं और माता पार्वती भोलेनाथ से यह प्रश्न कर रही हैं कि हे महाराज, हमको राम कथा सुनाइए। भगवान प्रभु राम अयोध्या में प्रकट हुए, अपने माता पिता के गोद में खेले उठे बैठे, आंगन में टहरे घूमे, लेकिन यह प्रकट क्यों नहीं किया कि मैं प्रभु पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ और मैं आपको मरने नहीं दूंगा। उनको छोड़ करके, पिता को छोड़ करके और जंगल को चले गए। ठीक है, हाँ सुनो। प्रभु कभी अपने की पर ब्रह्म परमेश्वर, चाहे माता हो पिता हो, वो किसी एक का नहीं, वो पूरी संसार का माता पिता है। यहाँ तो दिखाने के लिए वो आए थे कि मैं उनका ये वरदान था कि चलिए मैं आपकी गोद में, पुत्र मांगे थे, पुत्र की गोद में, पुत्र के रूप में उनकी गोद में आए थे। और ये तो कहे नहीं थे कि हमको भी आप तो रहिएगा अंत समय तक। लेकिन आपका प्रश्न यह है, तो प्रभु उनकी गोद में उठे बैठे खेले कूदे और चले गए जंगल को। अब इधर पिता की वचन को लेकर के, पिता की वाणी को लेकर के राम टहल रहे हैं और राम के नाम को लेकर के राजा दशरथ टहल। ठीक है, वाणी तो निकल ही गई, वाणी को लेकर के राम टहल रहे हैं और राजा दशरथ प्रभु के नाम को लेकर के टहल रहे हैं। आज प्राण निकल जाने के बावजूद भी राजा दशरथ वैकुंठ धाम में पधार गए। तो सर्वमुख रह करके अगर भगवान उनको वैकुंठ धाम भेजते तो दुनिया ये कहती है कि अपने माता पिता के नाते इन्होंने न्याय की जगह अन्याय किया। अब आज कोई कहने वाला नहीं है और सब ये कहेंगे कि हमसे बढ़ करके हमारे नाम में ही शक्ति है। जो हमारे नाम का सुमिरन करता है उसका जो है, उसके लिए हमारा घर खाली है, हमारा दरबार खाली। और यही बात दोहा में राजा दशरथ ने कहा, अरे राम राम कही और राम राम कही राम। देखिए, राजा दशरथ ने यही कहा, राम राम कही राम और कही राम राम और कही राम और तन पर हरहि रघुवीर बिरह और राव गयो सुरधाम।
देखिए, राम राम कह करके, राम राम कह करके आज राजा दशरथ स्वर्धाम में चले गए, स्वर्ग लोक। तो राम का नाम में इतना बड़ा गुण है, उनका नाम ले करके अगर जो आदमी जाना चाहे तो 2 घंटा, 4 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा ले करके और प्रभु का नाम ले करके सीधे सीधे स्वर्ग धाम को जा सकता है। यह रामचरितमानस इसका प्रमाण है। अच्छा, और कहा क्या? अरे जियन मरण फल दशरथ पावा, जियत जियन मरण फल दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। और जियत राम विधु बदन निहारा, और राम विरह करि मरनु सम्हारा। देखिए, जब राजा दशरथ जीवित थे तो राम को देख करके जीवित थे, उनके शरीर को देख करके जीवित थे। लेकिन जब प्राण त्यागे तो उनके नाम को, उनका नाम देख करके वो अपने प्राण को त्याग दिए। हे पार्वती, तो प्रभु की माया जो है महान है, उनकी महिमा जो है अपरंपार है। वो जब भरी चाहे भरें, भरी झरकावें, चाहे तो फिर से फेर मंगावें, प्रभु की माया जो है अपरंपार है। उनका गुणगान, उनकी माया कुछ कहीं नहीं जा सकती है पार्वती। इसलिए भगवान का गुणगान करो, भगवान का राम का नाम लो। इससे यह शरीर जो है, यह अधम शरीर जो है, इससे उद्धार हो जाती है। या ऐसा वेद शास्त्र और सब कहे हुए हैं ऋषि मुनि। और राजा दशरथ का कल्याण हो गया। ऐसे ऐसे जा करके भगवान ने दर्शन दिया गिद्ध का और सबका, नाना प्रकार के लोगों को, राक्षसों का, रावण को शरीर दिखा करके मार करके उसको भी स्वर्ग भेज दिया। राक्षसों को अपना दर्शन दे करके। तो दर्शन देने से और नाम लेने से दोनों से आदमी का तरन तार हो जाता है। इसलिए हे पार्वती, जिस रूप में आप चाहेंगे उस रूप में भगवान आपको जरूर मिलेंगे। दर्शन के रूप में भी मिलेंगे और प्रकट रूप में भी मिलेंगे। और शरीर के रूप में तो आपको कठिन तपस्या करनी होगी। और परब्रह्म परमेश्वर को पाने के लिए, जैसे परब्रह्म परमेश्वर शंकर जी को प्राप्त करने के लिए देवी तुमने कितनी बड़ी तप किया था मुझे प्राप्त करने के लिए, आपको मालूम होगा कि कितना आपने तप किया था। तो वहाँ भोलेनाथ ये कह रहे हैं कि हमको प्राप्त करने के लिए, हे देवी, हमको प्राप्त करने के लिए, इसलिए ओम शब्द जो है, ये तीनों गूढ़ शब्द है। ओम माने ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ये तीनों एक ही हैं। चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, और चाहे भगवान श्री राम, ये तीनों शक्तियाँ एक हैं। ओम, ओम से ही तीनों शक्तियाँ प्राप्त हो जाती हैं। हे देवी, इस तरीके से तप करने के लिए जो चीज़ भगवान राम करते हैं उसको शंकर नहीं मना करते। जो काम, जो वरदान नारद ब्रह्मदेव देते हैं उसको कभी कोई न तो विष्णु उसका खंडन करें, न तो शंकर खंडन करें। उसका उपचार ये लोग खोजते रहते हैं कि किस तरीके से उसका उपचार होगा, और उसकी दवा के लिए ये लोग चलते हैं। आप कथा जो है
कथा समाप्त हो रही है। और कथा विसर्जन होत है, सुनहु देव मन लाए। और जो जहाँ से प्रभु आए, तह का करहु बयान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, बोले हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय।